और जय मसीह की आज मैं फिर से सामर्थी वचन को आपके बीच में लेकर आई हूँ। जो आज का वचन हमें ये सिखाता है संडे चर्च न आने के कारण हमारे क्या क्या नुकसान होते हैं। हमारा नुकसान, पहला तो नुकसान ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, संडे चर्च न आने के कारण हम हमारी आशीष को खो देते हैं, हमारी बरकत को खो देते हैं। हम उलझ जाते हैं दुनियावी कामों में। हम अगले संडे जाएंगे, इस संडे नहीं जा पाएंगे, अगले संडे जाएंगे। हमें जो आशीष मिलनी थी वो आशीष को हम खो देते हैं। दूसरी आशीष हमारी ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जो छुटकारा नहीं होता है, हमारे छुटकारे का हम खुद ही हैं। हमारा छुटकारा हमारे खुद के हाथ में है। हम छुटकारा तुरंत करवा सकते हैं। हम परमेश्वर जैसे हमें चलाना चाहते हैं वैसे हम चल नहीं पाते हैं। परमेश्वर कहता है 6 दिन तुम कामकाज करो, 7वां दिन मेरा दिन है, मुझे विश्राम दिन कर पवित्र कर मेरी हजूरी में आओ। तो हम परमेश्वर के वचन में नहीं आते हैं तो उस दिन हमारा हो सके छुटकारा होने वाला हो तो हम उस छुटकारे को हम अपने हाथों से खो देते हैं। तीसरी बात ये है, जो हमें परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला है, हमारी अगुवाई में हमें, आपकी अगुवाई में परमेश्वर हमें चलाने वाला है। हम जिस संडे नहीं आते हैं उस संडे हमारा नुकसान हो जाता है। जैसे हमारे देखो एक भेड़ होती है, भेड़ को कोई उनका चरवाहा न होगा तो वो अपने आप से नहीं जा पाएगी। तो जो चरवाहा होता है वो अच्छी चराइयों में उसको लेकर जाता है, अच्छी उसको घास खिलाता है खोद कर ना। तो इसी तरह हमारी परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, हमें चलाते हैं। वो अपनी कॉलिंग को, वो अपने वचन को हमें हरी हरी चराई देते हैं। प्रतिदिन हमें नया वचन मिलता है। हम जब संडे चर्च जाते हैं हमें प्रतिदिन नया वचन मिलता है। हम संडे चर्च, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप संडे चर्च कभी भी मिस नहीं करना है। अगर आपको दुनियावी काम, कितने भी काम हो, देखो दुनिया के लोग तुरंत फटक से बहाना बना लेते हैं। हम संडे चर्च परमेश्वर के लिए कोई बहाना नहीं बना सकते हैं। हमें उनके कामों में हमें खुद जाकर शामिल होते हैं, बोलते हैं नहीं चलो कोई बात नहीं, अगले संडे हम चर्च चले जाएंगे। ये चर्च तो आता जाता रहता है, प्रोग्राम क्या बार बार आते हैं। अरे जिस दिन आप चर्च नहीं जा रहे हो उस दिन पता नहीं आपके लिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी योजना बना कर रखा है। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैं इतना फलवंत करना है, मैं इस लेवल पर आज यहाँ पे आज ऊपर के लेवल पर मैंने लेके जाना है। तो परमेश्वर की योजना हम खुद ठोकर का कारण बन जाते हैं। तो देखो ये विश्राम दिन कोई मनुष्य का बनाया नहीं है, ये परमेश्वर ने बनाया है। तो देखो परमेश्वर चाहते हैं मैं इसको इतनी से उठा यहाँ तक था, इसको ऊपर लेकर जाना है मुझे। तो परमेश्वर हमें और बढ़ाना चाहता है तो हम परमेश्वर की योजना असफल कर देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की योजना को आप समझ जाइए। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा 3 बातें। पहली हमारी बरकत है, दूसरी परमेश्वर की योजना है और तीसरी आशीष है ना, छुटकारा है। हमें कैसी छुटकारा पाना है, हमारे हाथ में है हमारा छुटकारा है। हम जैसे वचन हमें सिखाता है, जैसे वचन हमें चलना सिखाता है वैसे हमें चलना चाहिए। वचन के अनुसार आप चलोगे तो आपके जीवन में जो किसी प्रकार का समस्या है, बीमारी है, किसी प्रकार के कर्ज है, शराब है, बंधन है, जादू टोना है, किसी प्रकार का कोई भी समस्या आपके जीवन में, वो टूट जाएंगे। आप परमेश्वर के नाम से आशीष होंगे। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।